पारा कांच को भिगोता नहीं है क्योंकि पारे के लिए ससंजक बल, ऑप्शन सुनिए, आसंजक बल से अधिक होता है, आसंजक बल से कम होता है, आसंजक बल के बराबर होता है, शून्य होता है। पारा कांच को नहीं भिगोता है। क्या? पारा कांच को इसलिए नहीं भिगोता क्योंकि पारे के अणु के मध्य रहने वाला ससंजक बल तथा पारा और कांच के अणु के मध्य रहने वाला आसंजक बल ससंजक बल से अधिक कम होता है ना। ससंजक बल अधिक होता है, आसंजक बल कम होता है। ठीक है, चलिए। श्यामपट्ट पर चाक से लिखा जा सकता है, किसके कारण? आसंजक बल के कारण। पृष्ठ तनाव के बल क्रियाशील होते हैं, पृष्ठ तनाव के बल क्रियाशील होते हैं। ऑप्शन सुनिए, केवल द्रव के अंदर, पात्र और द्रव के सभी संपर्क तलों पर, द्रव के मुक्त पृष्ठ पर, द्रव के मुक्त पृष्ठ और द्रव के अंदर सभी स्थानों पर। बोलिए। पृष्ठ तनाव के बल क्रियाशील होते हैं। ऑप्शंस, केवल द्रव के अंदर, पात्र और द्रव के सभी संपर्क स्थलों पर, द्रव के मुक्त पृष्ठ पर, द्रव के मुक्त पृष्ठ और द्रव के अंदर सभी स्थानों पर। द्रव के मुक्त पृष्ठ पर, पृष्ठ तनाव पृष्ठ पर लगता है। हाँ। जल का पृष्ठ तनाव अधिकतम होता है, जल का पृष्ठ तनाव अधिकतम होता है 0 डिग्री सेल्सियस, 4 डिग्री सेल्सियस, 20 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस। किस पर? पृष्ठ तनाव टेम्परेचर बढ़ाने में क्या होता है, बढ़ता है घटता है? लिखे हो? पृष्ठ तनाव पर ताप का प्रभाव। देखो, नोट्स खोलो, नोट्स खोलो सब लोग। ताप बढ़ाने पर पृष्ठ तनाव बढ़ता है। 4 डिग्री सेल्सियस पर। वर्षा की बूंदें गोलीय रूप में किसके कारण होती हैं? गुरुत्वाकर्षण, श्यानता, वायुमंडलीय दाब, पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव, पृष्ठ तनाव के। हाँ। निम्न में से कौन से द्रव का पृष्ठ तनाव अधिकतम होगा? जल, साबुन का घोल, अल्कोहल, पारा। पृष्ठ तनाव अधिकतम होगा। बस। छठवें का डी, पारा। जल की सतह पर सरसों के तेल की बूंद डाली जाती है, तब यह तेल की बूंद क्या होती है? सुनिए, जल में घुल जाती है, जल की सतह पर पतली फिल्म के रूप में फैल जाती हैं, गोलीय आकार बनाए रखती हैं, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सातवें का बी, जल की सतह पर पतली फिल्म के रूप में फैल जाती है। पूर्णतः घुलनशील अशुद्धि द्रव के पृष्ठ तनाव को कर देती है। ठीक है, पूर्णतः घुलनशील अशुद्धि द्रव के पृष्ठ तनाव को। दो प्रकार की अशुद्धि होती है, एक मतलब कि पूर्ण रूप से घुल जाती है, एक आधी घुलती है आधी नहीं घुलती है। ठीक है, तो उसमें देखिए लिखाया गया आपको, एक यहाँ पे है इस पॉइंट को। हाँ, पृष्ठ तनाव की निर्भरता देखिए, तो इसमें दिया अशुद्धियों पर, यदि अशुद्धि द्रव में पूर्णतः घुलनशील हो, पूर्णतः घुलनशील हो, तो इसे द्रव में मिलाने पर इसका पृष्ठ तनाव बढ़ता है।
ठीक है। पूर्णतः घुलनशील हो तो पृष्ठ तनाव बढ़ता है और अघुलनशील हो तो घटता है। द्रव में विद्युत धारा गुजारने पर पृष्ठ तनाव का मान, द्रव में विद्युत धारा गुजारने पर पृष्ठ तनाव का मान क्या होगा? घटेगा, बढ़ेगा, कुछ नहीं या स्थिर रहेगा? बताइए। पृष्ठ तनाव हाँ, घटेगा, घटता है। कपड़ों की धुलाई साबुन द्वारा आसानी से हो जाती है, क्यों? क्यों? यह पृष्ठ तनाव घटाता है, पृष्ठ तनाव बढ़ाता है, यह गंदगी को अवशोषित कर लेता है, यह स्पर्श कोण को बढ़ा देता है। गंदगी को अवशोषित कर लेता है, यह पृष्ठ तनाव को घटा देता है। हाँ। कांच को गीला करने वाले द्रव के लिए स्पर्श कोण का मान होगा। कांच को गीला करने वाले द्रव के लिए स्पर्श कोण का मान होगा, बोलो क्या बताए थे? स्पर्श कोण नहीं पढ़ाए थे जब तुम नहीं आए थे। चलिए, स्पर्श कोण जब हम पानी के नली में डालते थे तो उसके लिए स्पर्श कोण न्यून कोण होता था, और कांच को पानी भिगो देता है, इसलिए कोण का मान 90 अंश से अधिक, कम, न्यून कोण। साधारण जल का स्पर्श कोण होता है, साधारण जल का स्पर्श कोण कितना होता है? हाँ, साधारण जल का स्पर्श कोण 8 डिग्री, 8 डिग्री होता है। दो एक समान जल की बूंदों को मिलाकर एक बड़ी बूंद बना दी जाए तो उसकी पृष्ठ ऊर्जा क्या होगी? घटेगी, बढ़ेगी, वही रहेगी, शून्य हो जाएगी? घट जाएगी। पृष्ठ ऊर्जा फार्मूला क्या था पृष्ठ ऊर्जा का? पृष्ठ ऊर्जा W इक्वल टू T इंटू डेल ए, और T की वैल्यू क्या होती थी? T तो T होता था, और A की वैल्यू 4 पाई R स्क्वायर। हाँ, चलिए अच्छा, तो घट जाएगा, ठीक है, घट जाएगी। दो द्रव की बूंदों की त्रिज्या का अनुपात 1:4 है तो उसके दाब आधिक्य का अनुपात होगा। देखिए, दो द्रव की बूंदों की त्रिज्या का अनुपात 1:4 है, तो मैंने क्या बताया था उसी फार्मूला? आधिक्य दाब द्रव के लिए, द्रव की बूंद के लिए आधिक्य दाब P डैश क्या था? बूंद के लिए, बूंद के लिए P इक्वल टू 2T/R, और त्रिज्याओं का अनुपात R1 और R2 जो है वह 1 और 4 है, तो इनका अनुपात क्या होगा? आधिक्य दाब का, मतलब P1 और P2 का। तो P1/P2 बराबर 2T/R1 और 2T/R2, तो R2/R1, तो ये क्या दिया है? 4:1, इसलिए आधिक्य दाब का अनुपात क्या हो जाएगा? 4:1, ठीक, उल्टा होता है। आधिक्य दाब क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा जब त्रिज्या छोटी होगी। ठीक, इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 16। साबुन के बुलबुले को अवशोषित करने पर उसका पृष्ठतल, साबुन के बुलबुले को अवशोषित करने पर उसका पृष्ठतल क्या होगा?
सिकुड़ जाता है, फैल जाता है, आकार अपरिवर्तित रहता है, आकार के बारे में कुछ निश्चित नहीं है। क्या पूछा गया क्वेश्चन? साबुन के बुलबुले को अवशोषित करने पर उसका पृष्ठतल क्या होगा? फैल जाएगा कि सिकुड़ जाएगा? अवशोषित हाँ, साबुन के बुलबुले को अवशोषित करने पर, अवशोषित मतलब एब्जॉर्ब करना, सिकुड़ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, द्रव की सतह में ए वृद्धि करने के लिए सतह ऊर्जा में वृद्धि होगी। क्या आया था फार्मूला ऊर्जा का? पृष्ठ ऊर्जा का फार्मूला क्या आया था? W बराबर T डेल A, T डेल A। तो इसकी ऊर्जा बढ़ेगी घटेगी? बताइए। केश नली में जल का तल होता है, बताओ। तल कैसा होता है? उत्तल, अवतल, समतल, इनमें से कोई नहीं। अवतल कल नहीं बताए थे? पारे को केश नली में भरना मुश्किल है क्योंकि पारे को केश नली में भरना मुश्किल है क्योंकि, ऑप्शन सुनिए, पारे का घनत्व अधिक है। दूसरा ऑप्शन, पारा केश नली में नीचे उतरता है, पारे का पृष्ठ तनाव अधिक है। उपरोक्त में से कोई नहीं। पारा केश नली में नीचे उतरता है, घनत्व ज़्यादा है ही, क्योंकि पारा उसमें क्या होता है, कांच के साथ। हाँ, केश नली में द्रव ऊपर चढ़ेगा यदि स्पर्श कोण क्या हो? कम हो, अधिक हो या शून्य हो। कम के लिए ऑप्शन बी कम हो। ठीक है, ये आपका 20 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव का था, इसमें का मैंने करा दिया। चलिए क्वेश्चन लिखिए तो। दस सेंटीमीटर गुणे 10 सेंटीमीटर, क्वेश्चन लिखिए। 10 सेंटीमीटर गुणे 10 सेंटीमीटर, देखो ये एक साबुन की हमें क्या बनाना है? घोल बनाना है। दस गुणे 10 बनाने के लिए कितना कार्य करना पड़ेगा? बैठ जाओ, पहले बैठो। 10 गुणे 10 सेंटीमीटर का 2 है, इसकी लंबाई 10 है, इसकी भी लंबाई 10 है। अब इसको कितना कार्य करना पड़ेगा? W। तुम लोग बात क्यों कर रही हो? W बताना है। यदि पृष्ठ तनाव ठीक है, चलो बताओ। W बताओ। साबुन है, हाँ। W बराबर T इंटू 2 डेल है। साबुन है ना, डेल A का मतलब हमारा क्षेत्रफल। हाँ,
6 और इस तो 2 डे ले और 3 में वैल्यू क्या दी है 2 डे ले हो जाएगा 2 × 10 की पावर 2 से 10 की पावर -2 कैंसिल जाएगा 3 अच्छा होगा ना। तो W बराबर T × 2A। तो T तो दिया हुआ है 2 10 गुणे 10 गुणे 10 पावर -4। ये सेंटीमीटर तुमको नहीं दिखाई दे रहा है? तो 3 दूना 6 10 की पावर -2 100 10 की पावर -4। तो 6 गुणे 10 की पावर देखो ये 10 की पावर -2 तो 10 की पावर +2 जाएगा, ये कैंसिल 10 की पावर -4। अगला देखो, लिखिए 2 गुणे 10 पावर -4 2 गुणे 10 पावर -4 पृष्ठ क्षेत्रफल की 2 गुणे 10 पावर 2 गुणे 10 पावर -4 लिखियो। पृष्ठ क्षेत्रफल की एक गोलाकार बूंद है जिसके द्रव का पृष्ठ तनाव 7.5 गुणे 10 पावर -2 न्यूटन पर 7.5 गुणे 10 पावर -2 न्यूटन पर मीटर है। यह समान त्रिज्या की 8 गोलाकार बूंद में विभक्त हो जाती है। इस प्रक्रिया में किया गया कार्य ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन आप घर से करके लाएंगे, ठीक है? ये ऐसा मैंने क्वेश्चन कराया है ना? क्वेश्चन कराया कि नहीं? याद नहीं आ रहा है? तो कल जब पीटेंगे तो याद आ जाएगा। बंद कर दो।